क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, 41 नहीं 42, क्वेश्चन नंबर 42 है ये, ठीक है। और कब आ रखा है ये 2013 में, 3 नंबर का, 13 नहीं 15 में आया था ये, ठीक है, 3 नंबर का। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, अ बैग कंटेन कार्ड सब 70 कार्ड नंबर फ्रॉम 1 to 70, ठीक है। 1 card is drawn at random from the box at the random. After mixing thoroughly, find the probability that the number of the drawn card is a perfect square number or a number divisible by 2 and 3. देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले एज यूजुअल अपना फार्मूला लिख लो। सॉल्यूशन ए, हमें क्या पता है जी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, वो होती है फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, ठीक है। बार बार मैं फार्मूला इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आधा नंबर फार्मूला का है, ठीक है, टोटल केस। अब फेवरेबल केस कितने हैं, पहले फेवरेबल केस देख लेते हैं, ठीक है, फेवरेबल केस, ठीक है। तो फेवरेबल केस कितने होंगे, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ तक तो हम नहीं जाएंगे, क्यों, हमारे नंबर ही कितने हैं 70 तक, 70 तक मतलब। तो फेवरेबल केस कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल गए। फेवरेबल केस कितने मिल गए, 8। और टोटल केस कितने हैं हमारे पास, टोटल केस कितने हैं भाई, 1 से लेके 70 तक नंबर होंगे, तो सीधी सी बात है 70 नंबर होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब फार्मूले में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं 8 और टोटल कितने हैं 70। इसको काट लो तो 2 से कटेगा तो ये 4/35 आया समझ में। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई मुश्किल नहीं थी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या कह रहा है ये, अगला सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है। ये देखो बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट। तो टोटल केस नहीं मिटाते क्योंकि टोटल केस तो उतने ही रहेंगे, फेवरेबल केस मिटा देते हैं, ठीक है। बी पार्ट, अब देखो बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट को समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें भी कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों को कि सर कैसे करें कैसे। देखो इसने एंड दिया है, एंड और में अंतर समझना। जब भी प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे एंड लिखा हो या और लिखा हो तो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे एंड लिखा है, एंड का मतलब क्या है कि वो नंबर ऐसा होना चाहिए जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो। तो सबसे पहला नंबर क्या लेंगे, 2 and 3, मतलब 2 और 3, तो मतलब इसका 2 and 3, तो ऐसा नंबर सबसे पहला कौन सा होगा, सबसे पहला नंबर मिलेगा, इसका एलसीएम ले लो। तो 2 and 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब 6 के मल्टीपल लिख लो, तो पहला नंबर क्या होगा 6, दूसरा 12, 18, फिर क्या आएगा 24, 30, फिर कितना होगा 36, फिर 42, 48, 54, 60, फिर कितना आएगा 66। कितने नंबर मिले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो फेवरेबल केस कितने हो गए जी 11 और टोटल केस कितने 70। तो वही अब फार्मूले में पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल कितने हैं 11 अपॉन टोटल कितने हैं 70। अब ये कटेगा नहीं, यही इसका आंसर है। तो देख लिया आपने कितनी सिंपल तरीके से मैंने इसको कर लिया, नोट डाउन कर लो, दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से चेक कर लेता हूं, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो कितनी आसानी से मैंने इसको कर दिया। क्वेश्चन में बहुत दम था, ऐसा नहीं है कि दम नहीं था, बहुत दम था। यहाँ पे गलती हो जाएगी 2 and 3 वाले में, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर क्या करें। तो जब भी 2 and 3 लिखा हो या 4 and 5 लिखा हो या 3 and 4 लिखा हो तो इसका मतलब उस नंबर का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जो नंबर आएगा उसके मल्टीपल लिख दो और उससे वही हमारे टोटल चांसेस हो जाएंगे। अच्छे से समझ में आया तो पूरी वीडियो देखना, अच्छे से एक एक पॉइंट समझना, जो बात मैंने बीच में बोली है उसको कॉपी में अपने लिख भी लेना और कॉपी में क्वेश्चन जरूर लिख लेना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपके सामने क्वेश्चन रहे और आंसर भी रहे, तब आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा किस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अननेसेसरी मत करो, उसमें आप स्टक हो जाओगे। तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।